हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्लैक्स एकेडमी। आप लोगों का इस एकेडमी में स्वागत है। मैं प्रोफेसर कहकशां आप लोगों को इस एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, खुशियाँ बांटते होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं इस एकेडमी पे हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर्स असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाती हूँ। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करवाएं। चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? तो हमारा पहला प्रश्न आ गया हमारे स्क्रीन पर। क्या है? घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल वीवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से है? बताइए। ठीक से पढ़िएगा इस पंक्ति को। नहीं समझ में आ रहा, फिर से पढ़िए। घुसती है लाल लाल मशाल, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल भीवर के तम में लाल लाल कुम्हरा, कुम्हरे के सामने रक्तलोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से है? एक स्वप्न कथा, मुझे ये आते हैं, मुझे या आते हैं, सी नंबर अंधेरे में, डी नंबर मुझे कदम कदम पर। तो इसका सही जवाब है अंधेरे में, जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में भी है। यूजीसी ने यूजीसी नहीं, एनटीए ने आप लोगों को इसमें दिया है। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में ये दिया है। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल वीवर के तम में लाल लाल कुम्हरा, कुम्हरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। ठीक है। अच्छा, मुक्ति बोध को और किन नामों से जाना जाता है आप लोग को पता है? मैं बताती हूँ। मुक्ति बोध को लोक जीवन का जासूस कवि कहा जाता है। क्लियर? क्या है? मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कवि कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? क्या है? आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? छंदोगयोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। बताइए। बताइए किस पे आधारित है? तो ये आधारित है कठोपनिषद पे। किस पे आधारित है? कठोपनिषद पर आधारित इसकी कथा वस्तु। किसकी कथा वस्तु है? आत्मजयी की। आत्मजयी की। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? बताइए। कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण। ठीक है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? आत्मजयी में किसका वर्णन किया गया है? नचिकेता के प्रसंग का वर्णन है। नचिकेता।
ठीक है, नचिकेता प्रसंग का वर्णन है। वर्णन है इसमें, ठीक है। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया। अब कुंवर नारायण की और कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत है, लेकिन जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस पर बनते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कौन कौन सी है। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह और परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। और आत्मजयी में किसका प्रसंग का वर्णन किया गया है? तो नचिकेता का। इसकी कथा वस्तु क्या है? कठोपनिषद। इसकी कुछ कुंवर नारायण की कुछ प्रसिद्ध रचना क्या है? चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी। क्लियर? एक और जान जाइए आप लोग, आमने सामने। आमने सामने, ठीक है। आमने सामने इनकी और है, ठीक है। इनकी ये प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। क्या है बताइए? इनकी ये काव्य संग्रह है, ठीक है। कुंवर नारायण की क्या है? काव्य संग्रह है। और एक चीज आप लोग जान सकते हैं, यहाँ तो जगह खाली नहीं है, फिर भी मैं बताती हूँ। जब चलिए मैं इसे मिटाती हूँ। एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, आत्मजयी और जो है इनकी रचना बाजश्रवा, ये भी इनकी रचना है, ठीक है। बाजश्रवा के बहाने, ये जो है इनकी क्या है? खंड काव्य है। ये दोनों क्या है? खंड काव्य है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। तो देखिए, एक पे कितने सारे आप लोगों को कंटेंट मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जो यहीं से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। मैं ये जो हर दिन ये जो क्लास लेकर आ रही हूँ ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास मैं हर दिन लेकर आ रही हूँ। आप लोगों का क्लास मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना रही हूँ। वो बात अलग है कि मैं एक ही क्लास लेती हूँ, पर एक क्लास मेरा सब पे भारी है। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एक लोहार का सौ, क्या, एक सोनार का सौ, सॉरी, 100 सोनार का एक लोहार का, है ना, ऐसे ही कुछ है ना। हाँ वही है। एक क्लास मेरे सब पे भारी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या हमारा नेक्स्ट प्रश्न। सीख सिखाई न मानती है, बरही बस संग सखिन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम बिरथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कहीं कौन सवा दे ही पावे। इस सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? फिर से पढ़ें इसको,
क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त है। भाव पूछ रहा है तो फिर से पढ़ना होगा। सीख सिखाई ना मानती है, बरही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम बिरथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावे। इसमें कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है, अनुराग, क्रोध, उपालंब, ईर्ष्या, बताइए। कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है इसमें, तो उपालंब व्यक्त हो रहा है। क्या हो रहा है, उपालंब। सीख सिखाई ना मानती, बरही बस संग सखिन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम बिरथा कत जाम बितावे। छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही सवा दही पावे। ठीक है, इसमें उपालम है। ये पंक्ति किसकी है, बोलिए। प्रताप शाही की। किसकी है, प्रताप शाही। क्लियर। किसकी कृति है ये, रीतिकालीन कवि प्रताप शाही। ठीक है, और ये किससे लिया गया है, व्यंग्यार्थ कॉमेडी से। व्यंग्यार्थ कौमुदी कब की है, 1882। ठीक है, क्लियर। व्यंग्यात्मक कॉमेडी कब की है, 1882 की है। ये किसकी रचना है, तो प्रताप शाही की। किससे है, रीतिकालीन कवि है ये। ठीक है, और इसकी पंक्ति तो आप लोगों के सामने है, पढ़िए इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी की गद्य भाषा का परिष्कार किया है, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं, बताइए कौन है। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। बोलिए, बोलिए कौन है। ये कथन किसका है, ये कथन शिवदान सिंह चौहान का है। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। ठीक है, ये कथन किसका है, तो शिवदान। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं गलत कर रही, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा मिलता जुलता ना, इसलिए आई एम सो सॉरी। ये रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष कब का है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष बताएं आप लोग। बोलिए, 1935। मधुशाला के प्रकाशन वर्ष क्या है, 1935। और ये किसकी रचना है, ये रचना किसकी है, हरिवंश राय बच्चन।
ठीक है। मधुशाला 1935। फिर इनकी और रचना क्या है? मधुबाला, मधुबाला 1936। ठीक है। मधुबाला का समय क्या है? 1936। और मधु कलश, मधु मधु कलश 1937। ठीक है। ये तीनों जो है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये तीनों क्या है? बताइए क्या है? हाँ, हलावाद का धर्म ग्रंथ है। हला, मेरा ह कैसा लिखा है ना, हलावाद का धर्म ग्रंथ है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये तीनों ही हलावाद से है। अच्छा, तो मधुशाला का समय क्या है? 1935। मधुबाला का समय 1936। मधु कलश का 1937। याद रखेंगे, ये तीनों सीक्वेंस में भी पूछे जाते हैं कई बार, और ये तीनों ही इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, बन सकता है। ये आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, आप लोगों को कोई भी इसमें से ऑप्शन अलग अलग करके दे दिया जाएगा और बोलेगा कि हलावाद का धर्म ग्रंथ इसमें से कौन है। ठीक है, उसमें से कोई एक, तीनों में से कोई एक होगा, तो आप लोग इससे भी क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है। इसी तरह से इसमें से कोई एक दे देगा और उसमें तीन ऑप्शन अलग से रहेंगे, बोलेंगे कि इसमें से कौन सा हरिवंश राय बच्चन जी की है, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। वैसे तो और है हरिवंश राय बच्चन की, मैं पिछले कई क्लासेस में बता चुकी हूँ, यहाँ सिर्फ मैं हलावाद का जिक्र की हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग थोड़ा सा पीछे जाकर देखा करें, आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रेमवध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? ए प्रलय की छाया, बी असाध्य वीणा, सी ब्रह्म राक्षस, डी कमाइनी। बताइए। बताइए। प्रेमवध ये एक पात्र का नाम है। ये क्या है? एक पात्र का नाम है। कौन सी पात्र है? असाध्य वीणा, असाध्य वीणा, यही तो ऑप्शन में पूछ रहा है ना। अच्छा, ये किसकी है रचना? तो अज्ञे जी की है। किसकी है ये रचना? असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो अज्ञे जी की। ठीक है। इनकी अन्य रचना के बारे में बात कर लेते हैं। असाध्य वीणा के अलावा भी इनकी अन्य रचना है, जैसे कितनी नावों में कितनी बार। मैं क्या लिख रही हूँ? कितनी नावों में कितनी बार। आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है? इंद्रधनुष रौंदे हुए हैं। इंद्र धनुष रौंदे हुए। ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। किसकी? अज्ञे की। अच्छा, आप लोगों से मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि असाध्य वीणा आप लोगों के पाठ्यक्रम में है, एनटीए ने दिया है आप लोगों को ये। ठीक है। आप लोग इसे पढ़ें जाएं, बहुत लंबी कविता है ये, असाध्य वीणा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट।
अच्छा, कमायनी तो आप लोगों को भी पता है, इसमें से ये सब तो पता हो गया। कमायनी भी पता है आप लोगों को कि जयशंकर प्रसाद जी की है। भ्रम राक्षस मुक्ति बोध की है। प्रलय की छाया भी जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, और ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये अज्ञे की है रचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? बोलिए। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? ए आत्मजयी, बी संशय की एक रात, सी उर्वशी, डी कनुप्रिया। हम्म, बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। कामाध्यात्म की समस्या उर्वशी में उठाई गई है। किस में उठाई गई है? तो उर्वशी में उठाई गई है। ये रचना किसकी है? ये रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ओके, ये रचना किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। और उर्वशी पे इन्हें उर्वश उर्वशी पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, उर्वशी पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। अच्छा, ये कब मिला है? व्हेन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है कि इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिली थी। ओके, और उर्वशी कब प्रकाशित हुआ था? ये दोनों ही प्रश्न आप लोगों के है, मतलब एक ही है, उसमें से जुड़ा हुआ दो क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कल बताएंगे। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, लोकायतन। बोलिए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये प्रियप्रवास है। किसकी है? हरिऔध सिंह। बोलिए, किसकी है? हरिऔध सिंह जी की है। अयोध्या हरिऔध हरिऔध जी की है। ठीक है, कब की है? 1914। ठीक है, साकेत किसकी है रचना? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। ओके, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, लोकायतन किसकी है? हम्म,
तो सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। किसकी रचना है लोकायतन? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। प्रिय प्रवास किसकी है? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की है। लोकायतन किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। क्लियर? प्रिय प्रवास 1914 में रचित में इसकी प्रकाशित हुई थी, और इसमें क्या है, राधा कृष्ण की इसमें पूरी व्याख्या की गई है। आख्यान बोलिए, इसे आख्यान बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? क्षत्रिय उठो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश के जीवन सहित तनमन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर। बोलो कौन सा है? क्षत्रिय उठो, ये एक पंक्ति से ही आप लोगों को समझ में आता होगा। क्षत्रिय उठो, अब तो कुयश की कालिमा मेट दो, निज देश को जीवन सहित तनमन तथा धन भेंट दो। वेश्यों इस वर्ड से समझो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। तो उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। किससे ली गई है? भारत भारती से। किससे ली गई है ये पंक्ति? भारत भारती। इनकी अन्य रचना इनकी अन्य रचनाओं के नाम बताओ। रंग में भंग, विकट भट्ट, आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया ये। अच्छा, ये जो भारत भारती जो है ना, इनकी रचना, इसी के बाद इन्हें एक उपाधि मिला था। क्या उपाधि का नाम था? राष्ट्र कवि। मैथिली शरण को क्या बोला जाता है? राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। इनकी रचनाएं क्या है? रंग में भंग, विकट भट्ट, भारत भारती, ये सब इनकी रचनाएं हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, आज का ये लास्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। उपर्युक्त गीत किस कवि का? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा। बोलिए कौन सा है? बोलिए बोलिए, क्या कौन सा? स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ठीक है। और ये पंक्ति किससे ली गई है? कौन सी कविता से ली गई है बताइए? अणिमा काव्य संग्रह से ली गई है। अणिमा काव्य संग्रह। क्लियर?
इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? हम्म, आप लोगों को तो पता ही होगा। अनामिका, गीतिका, बेला, कुकुरमुत्ता, नए पन्ने, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांधे कांकली, सांधे काकली, बादल राग, पूरे इसको मैं यूज कर ली ना। इनकी ये सब प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, कई बार पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें परिमल भी है, ठीक है, परिमल। ये तो पता हो गया आप लोगों को, स्नेह निर्झर बह गया, रेत जो तन रह गया किससे ली गई है? तो अणिमा काव्य संग्रह से ली गई है। ये किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। क्लियर? क्लियर? तो किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछना है फटाफट पूछिए आप। कुछ पूछना नहीं है तो चलिए, इसी के साथ मैं इस क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। और आप लोग तब तक आप लोग घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और खूब सारा पढ़ाई करेंगे। और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।